नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोमांचक यात्रा। 6:00 लोक समय, सुबह के 6:10। स्थान दिल्ली, DCSI हॉस्पिटल, सुमन का कमरा। कमरे में रोशनी धीमे धीमे फैल रही थी। हॉस्पिटल की हल्की नीली चादर पर सुमन की सांसें अब और स्थिर थीं। रवि पास की कुर्सी पर अब भी उसी मुद्रा में बैठा था। कमर सीधी, आंखें नीची, लेकिन चेहरा शांत, जैसे कोई सिपाही जिसने पूरी रात अपनी जिम्मेदारी निभाई हो। सुमन की आंखें खुलीं। उसने रवि को देखा और एक हल्की, थकी हुई मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। ग्रेटर देन सुमन धीरे से, रात में जो तुमने किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, रवि। रवि ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर भी हल्की हंसी थी, पर आंखों में एक पुराना दर्द। ग्रेटर देन रवि धीरे से, मैं आम नहीं रहा, जब से मेरे अपने ही मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर चुके हैं। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई। सुमन ने अपनी उंगलियां रवि की ओर बढ़ाए। शायद वो उस घाव को छूना चाहती थी जो उसके शरीर में नहीं, उसकी आत्मा में था। ग्रेटर देन सुमन, रवि, तुम कौन हो, सच में? रवि उसकी आंखों में देखता है। जवाब देने वाला ही था, लेकिन तभी योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पृथ्वी शेडोटेक ग्लोबल HQ ब्रसल्स, बेल्जियम। समय सुबह 2:45 AM IST के अनुसार। एक अंधेरे गहरे रूम में अचानक इमरजेंसी रेड अलार्म बज उठता है। दीवारों पर लगी डिजिटल स्क्रीनों पर बड़े बड़े अक्षरों में रिपोर्टें चमकती हैं। सैटेलाइट डिश इंडिया बेसिस डिस्ट्रॉयड। डाउनवर्ड ट्रेंड, ऑल शेडोटेक इंडिया नोड्स ऑफलाइन। राउंड पुशपिन, लास्ट पिंग, जयपुर, हैदराबाद, नोएडा एंड मुंबई डिस्ट्रॉयड। कमांडर की कुर्सी घूमती है। वो अब भी अंधेरे में बैठा है, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। ग्रेटर दैन कमांडर घबराए स्वर में, Who the hell has done this? Within hours. That's not possible. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक असिस्टेंट अंदर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। वो कांपते हुए रिपोर्ट कमांडर को थमाता है। ग्रेटर दैन असिस्टेंट कांपती आवाज में, सर, भारतीय यूनिट्स पर जो हमला हुआ है, लगता है इसके पीछे किंग्स हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमांडर की आंखें अब फटी रह जाती हैं। उसने कुर्सी से खड़े होकर जोर से टेबल पर घूंसा मारा। ग्रेटर दैन कमांडर, किंग्स? नो, नॉट देम। अगर वो इसमें शामिल हैं, तो हम अब किसी इंसान से नहीं लड़ रहे। हम अब दुनिया की सबसे खतरनाक प्राइवेट आर्मी से लड़ रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किंग्स एक नाम, हजारों चेहरों का संगठन। कमांडर के दिमाग में पुरानी रिपोर्टें घूमने लगीं। किंग्स, जिनकी फोर्सें किसी देश से नहीं जुड़ी, पर हर देश के सिस्टम में मौजूद थीं। उनके पास ऐसे हथियार थे जो बाजार में नहीं, सिर्फ छायाओं में बिकते थे। उनके लड़ाके शब्दों से नहीं, नजरों से वार करते हैं, कमांडर धीरे से बड़बड़ाते हुए। उद्धरण चिन्ह, देन वीव ऑलरेडी लॉस्ट 40% ऑफ आवर वॉर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9:00 लोग वापस दिल्ली, सुबह के 6:18। सुमन का कमरा। रवि के फोन पर अचानक एक कोडेड मैसेज आता है। RK मेन फ्रेम रीएक्टिवेटेड। किंग्स ऑपरेशन ब्लू फीनिक्स एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली। लार्ज सर्कल, शेडोटेक इंडिया न्यूट्रलाइज्ड। रवि ने फोन को बंद किया। उसने सुमन की ओर देखा। उसकी नींद अब पूरी लग रही थी। उसकी सुरक्षा अब असली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन सुमन की नींद में एक सपना आता है। वो अपने पापा को देखती है। वो मुस्करा रहे हैं और उनके पीछे खड़ा है एक छाया में पुरुष, रवि। ग्रेटर दैन पापा, सपने में, बेटी, जिसे तू अपना रक्षक मान रही है, वो तेरा रास्ता नहीं, तेरी लड़ाई का साथी है। पर उसे पहचानने के लिए तुझे अपने अतीत में लौटना होगा। सुमन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। समय सुबह के 8:05। स्थान दिल्ली, DCSI हॉस्पिटल, सुमन का कमरा। कमरे में हल्की धूप की रेखा खिड़की से छनकर फर्श पर बिछी थी। सुमन अब कमर के बल बैठ सकने की स्थिति में थी। डॉक्टरों ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन थकान और दर्द अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसके बिस्तर के पास रखी मेज पर दवाइयाँ, पानी की बोतल और एक गुलदस्ता रखा था, जिसे रवि ने चुपचाप रात में मंगवाया था।
रवि अब भी पास की कुर्सी पर बैठा था, एकदम शांत। पर उसकी आंखों की पुतलियां लगातार कमरे के कोनों में घूम रही थीं। हर छोटी हलचल पर चौकसी, हर साए को पढ़ने की आदत अब आदत से ज्यादा जरूरत बन चुकी थी। कमरे में सुमन की माँ और बहन कुछ देर के लिए नीचे कॉफी लेने गई थीं। कमरा अब नीरव था, पर उस खामोशी के भीतर एक तूफान छिपा था। सुमन के दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था। वो सवाल जो अब चीख बन चुका था, ग्रेटर दैन, मुझ पर हमला किसने करवाया और क्यों? उसने धीरे से आंखें बंद की, लेकिन छवि वही थी। काले कपड़े में धन के हमलावर, SUVs की आवाज, वो गोलियां, वो खून, और फिर वो परछाई जो मौत के बीच से उसे खींच लाई थी। रवि। उसने एक नज़र रवि की तरफ डाली। रवि अब भी वही बैठा था, लेकिन आज वो एम्प्लाई नहीं लग रहा था। आज वो कुछ और था, कोई पहेली, कोई साजिश का हिस्सा, या फिर कोई योद्धा जिसकी तलवार छुपी रहती है, पर जब चलती है तो फैसला सुनाती है। सुमन ने धीरे से आवाज दी। ग्रेटर दैन सुमन, धीरे पर थरथराती आवाज में। रवि, तुमने उस रात कैसे, वो सब कैसे किया? रवि ने बिना चौंके उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसमें छुपे थे 6 साल के जख्म, छली हुई वफाएं और जली हुई इमारतें। ग्रेटर दैन रवि, धीरे से। कभी कभी जब किसी का सब कुछ छिन जाता है, तो वो इंसान मौत से दोस्ती कर लेता है। और जब मौत तुम्हारी दोस्त बन जाए, तो तुम्हारे दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता। सुमन की सांसें जैसे रुक सी गईं। वो अब समझ रही थी, ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था, जो सिर्फ सामने आने की देर पर रुका हुआ था। ग्रेटर दैन सुमन, धीरे से। रवि, सच बताओ, क्या तुम पहले से जानते थे कि मुझ पर हमला होगा? रवि ने गहरी सांस ली। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, और फिर ग्रेटर दैन रवि, धीरे लेकिन साफ शब्दों में। हाँ, मुझे पता था शैडोटेक तुम्हें टारगेट करेगा। और मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे अपनों में से कोई उनके साथ मिला हुआ है। सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके अंदर जैसे सिहरन दौड़ गई। ग्रेटर दैन सुमन, कांपती आवाज में। तुम कहना क्या चाह रहे हो? रवि अब उठ चुका था। वो खिड़की की तरफ चला गया। सामने हॉस्पिटल की पार्किंग में एक ब्लैक SUV खड़ी थी, जिसके पीछे थी एक जानी पहचानी परछाई, मनीष। ग्रेटर दैन रवि, धीरे से पर अब सख्त स्वर में। जो लोग तुम्हें अपना कहते हैं, वही आज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, सुमन। और मैं अब तुम्हें सिर्फ बचाऊंगा नहीं, मैं उन्हें खत्म भी करूंगा। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सुमन के लिए अब ये सिर्फ एक चोट का मामला नहीं था। अब ये उसकी जिंदगी और विरासत की जंग थी। और उसके सामने खड़ा था रवि कुमार, एक ऐसा नाम जो अब इतिहास बनने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग गिरधारी लाल की गुप्त मीटिंग से शुरू करें, या फिर शैडोटेक की अगली चाल से? आपका एक शब्द इक्वल्स अगला एपिसोड तैयार। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? उसी समय, कहीं और। स्थान, दिल्ली की पॉश कॉलोनी में एक सीक्रेट गेस्ट हाउस, बेसमेंट रूम। कमरे के भीतर हल्का नीला प्रकाश फैला हुआ था। लेड स्क्रीन की रोशनी और डिजिटल मैप की झलक उस साजिश की गर्माहट को ठंडे रंगों में ढाल रही थी। दीवारें साउंड प्रूफ थीं। कमरा हवा से भी चुप था। बीच में रखा था एक बड़ा लकड़ी का टेबल, जिस पर फैला हुआ था दिल्ली का एक हाई रेस सैटेलाइट मैप। हर जोन, हर रूट, हर सरकारी बिल्डिंग और कॉर्पोरेट हब को लाल और पीली लकीरों में चिन्हित किया गया था। टेबल के उस पार बैठा था मनीष वर्मा, सुमन वर्मा का चाचा, जिसकी आंखों में अब खून नहीं, सिर्फ दौलत का पिघला हुआ लोहा बह रहा था। वो अब परिवार के नाम से कोई भाव नहीं रखता था। उसके लिए अब वर्मा ग्रुप सिर्फ एक विरासत नहीं, एक सत्ता थी, और उस सत्ता को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मनीष के सामने बैठे थे 3 अनजान आदमी, सिर पर काले हुड, चेहरे अंधेरे में गुम, और उनके हाथों में टैबलेट्स जिन पर स्क्रीन लगातार ब्लिंक कर रही थीं। ग्रेटर दैन मनीष, धीरे मगर तल्ख स्वर में। शैडोटेक फेल हो चुकी है, और उस रवि ने पूरा गेम पलट दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, उसे खत्म करो। और सुमन को ICU से निकलने ही मत दो। एक हुडिड आदमी ने टैबलेट पर कुछ क्लिक किया। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का फर्श प्लान आ गया। ग्रेटर दैन हुडिड एजेंट #1। ICU तक 3 रास्ते हैं, 2 जमीनी, 1 इवेंट। सभी CCTV हम 1 मिनट के लिए ब्लाइंड कर सकते हैं। मनीष ने एक गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन मनीष, अगर सुमन जिंदा रही तो पूरी कंपनी उसके नाम हो जाएगी। और अगर रवि को कंपनी से जोड़ा गया,
तो समझो मैं फिर कभी उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तीसरा एजेंट आगे झुका, उसकी आवाज में हल्की टेक्नोफ्रीकसी थी, शायद आई मॉड्यूलेटेड। ग्रेटर दैन हुडेड एजेंट #3। क्या शैडो मिनिस्टर को शामिल करना चाहेंगे? रवि कुमार की प्रोफाइल उसके सिस्टम में पहले से मौजूद है लेकिन इनएक्टिव है। मनीष के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, वो मुस्कान जो युद्ध से पहले कोई खतरनाक राजा करता है। ग्रेटर दैन मनीष ने सुमन के किल का ऑर्डर दे दिया। वर्मा अंपायर की दीवारें बाहर से भले ही बुलंद और सुरक्षित दिख रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जहर फैल चुका था, जिसका सूत्रधार था सुमन का सौतेला चाचा गिरधारी लाल वर्मा और उसका बेटा मनीष वर्मा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्थान गिरधारी का प्राइवेट ऑफिस, दिल्ली के एक पुराने शाही कोठी के तहखाने में। दीवारों पर पुरानी फैमिली फोटो टंगी थीं, लेकिन गिरधारी अब उस विरासत से मोह नहीं रखता था। वो अब सिर्फ एक चीज चाहता था, सत्ता, और सुमन की हर विरासत को खत्म करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साजिश की पहली परत, क्वालिटी टैंपरिंग, शुरू हो चुकी थी। मनीष, जो अब भी वर्मा इंडस्ट्रीज का एक सीनियर बोर्ड मेंबर था, ने चुपचाप 3 फेक कंपनियों के साथ गुप्त डील साइन की थी। ये कंपनियां वर्मा अंपायर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करती थीं। 1. कंस्ट्रक्शन डिवीजन में सीमेंट और स्टील की गुणवत्ता घटा दी गई। लैब में पास दिखाने के लिए फेक रिपोर्ट्स तैयार की गईं। साइट पर भेजी गई सामग्री जल्द ही क्रैक और टूटने लगी थी, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं दिखती थी। ग्रेटर दैन गिरधारी धीरे से मुस्कराते हुए, जब नींव ही खोखली हो जाएगी तो कंपनी का महल खुद गिर जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. फार्मास्यूटिकल ब्रांच में लो क्वालिटी केमिकल बैचेस भेजे गए। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। शिकायतें बढ़ने लगीं, लेकिन मनीष के लोग सब साइलेंस कर रहे थे। एक इंटरनल रिपोर्ट में यह बात सामने आने लगी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को टैम्पर कर दिया गया। ग्रेटर दैन मनीष फोन पर, सिर्फ एक बैच नहीं, अगले 3 बैच सब घटिया भेजो। साइड इफेक्ट्स होंगे तो होगी पूछताछ, और पूछताछ होगी तो सारा शक सुमन पर जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. डिफेंस इक्विपमेंट डिवीजन। ये सबसे घातक हमला था। हाई सिक्योरिटी ड्रोन्स और टैक्टिकल इक्विपमेंट में मूल चिप्स की जगह लो ग्रेड ट्रैकिंग एनेबल्ड चिप्स लगाए गए, जो शेडोटेक के सर्वर से जुड़ी थीं। मतलब, देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक हो रही थी, और शेडोटेक हर फाइल, हर लोकेशन को लाइव ट्रैक कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साजिश अब एक निजी रंजिश नहीं रही, यह अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। ग्रेटर दैन गिरधारी मनीष की आंखों में देखते हुए, अगर हम सुमन को सीधे नहीं मिटा सकते, तो उसकी विरासत को सड़ा दो, ताकि एक दिन वो खुद अपनी कुर्सी छोड़ दे। तारांकन तारांकन तारांकन। स्थान DCSI हॉस्पिटल, दिल्ली। समय रात के 11:30, दूसरे दिन की समाप्ति। पिछले 48 घंटे से रवि अस्पताल में ही था। सुमन की देखभाल, उसकी सुरक्षा और शेडोटेक के हमले के बाद की स्थिति ने रवि को हर पल चौकन्ना रखा था। वो 1 मिनट के लिए भी अस्पताल की सीमा से बाहर नहीं गया था। ना ऑफिस से संपर्क, ना सिस्टम लॉगिन, ना सर्वेलेंस। वो पूरी तरह सुमन के साथ रहा, एक साए की तरह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी वक्त वर्मा अंपायर की दीवारों के भीतर गिरधारी और मनीष ने अपना खेल चालू कर दिया था। रवि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कंपनी में जो हो रहा है वो सिर्फ वर्मा अंपायर को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे भी घेरने के लिए एक जाल था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। DCSI हॉस्पिटल, फ्लोर 5। सुमन का कमरा, वही पल। रवि ICU के बाहर की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखों में थकावट थी, पर वो नींद नहीं ले सका। हर वक्त सुमन की रिपोर्ट्स, डॉक्टर से अपडेट और सिक्योरिटी फुटेज की निगरानी में बीता। ग्रेटर दैन रवि धीरे से अपने आप से बड़बड़ाते हुए, 2 दिन हो गए, किंग्स की टीम से भी कोई अपडेट नहीं, और कंपनी का हाल मैं नहीं जानता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक उसी समय वर्मा अंपायर HQ में बोर्ड रूम। गिरधारी, मनीष और कुछ इनर सर्कल बोर्ड मेंबर्स एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। एक लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रही थी इंटरनल मेल रिपोर्ट, कई साइट्स पर क्वालिटी फेलियर्स, सिस्टम एरर्स और अनोनिमस क्लाइंट कंप्लेंट्स। ग्रेटर दैन मनीष ठंडी मुस्कान के साथ, रवि कुमार को क्या लगता है वो एक जान बचाकर हीरो बन गया? असली वार तो वहां होता है जहां उसे पता भी न चले। ग्रेटर दैन गिरधारी, उसे वही रहने दो, हॉस्पिटल में सुमन के वफादार बनकर।
और हम यहाँ से उसकी पूरी ज़मीन खिसका देंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और अब कहानी मोड़ लेने वाली थी। रवि को अगले दिन सुबह किंग्स का एक इनक्रिप्टेड सिग्नल मिलने वाला था, जो बताएगा कि वर्मा अंपायर में अंदर ही अंदर आग लग चुकी है। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? अगली सुबह सुबह के 6 बजे किंग्स से आया सिग्नल। तारांकन तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह सुबह के 6:45। स्थान दिल्ली, DCSI हॉस्पिटल, फ्लो 5। ICU के बाहर का गलियारा अब शांत नहीं था। 3 पुलिस गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर रुक चुकी थीं। अंदर 6 दिल्ली पुलिस के अधिकारी दाखिल हुए, काले कोट, नीले दस्ताने और सख्त चेहरों के साथ। रवि, जो अभी भी ICU के पास कुर्सी पर बैठा था, अपने सिर को दीवार से टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। तभी एक सख्त, भारी आवाज कमरे की शांति को चीरती है। ग्रेटर दैन SI शर्मा तेज आवाज में। रवि कुमार, आपको वर्मा इंडस्ट्रीज में घटिया माल सप्लाई करने और मिस सुमन वर्मा के जानलेवा हमले में संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। रवि की आंखें खुलीं। उसने पहले पुलिस को देखा, फिर सुमन के ICU के शीशे के पार। वो अब भी नींद में थी। ग्रेटर दैन रवि धीरे लेकिन ठोस आवाज में। आप किस आधार पर? मुझे किसी मामले की कोई जानकारी नहीं। ग्रेटर दैन SI शर्मा कठोरता से। 5 कंपनियों ने वर्मा इंडस्ट्रीज पर फर्जी सप्लाई, झूठे टेंडर और फेक प्रोडक्ट बेचने का केस दर्ज किया है। और इस वक्त सबसे बड़ा नाम आपके सिस्टम लॉग से जुड़ा है, रवि कुमार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रवि अभी भी चुप था। उसे अंदर ही अंदर झटका लग चुका था। उसे नहीं पता था कि पिछली 2 रातों में वर्मा कंपनी में क्या हुआ। ग्रेटर दैन एक और अधिकारी। साथ ही CCTV फुटेज के अनुसार आप ही मिस वर्मा के सबसे आखिरी संपर्क में थे जब उन पर हमला हुआ। और अब वो बेहोश हैं, बयान नहीं दे सकती। रवि ने अब आंखें मूंद लीं। वो समझ चुका था, यह कोई गलती नहीं थी, ये चाल थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुलिस ने रवि को हथकड़ी लगाए। रवि ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानता था, अब उसके शब्द कोई काम नहीं आने वाले। अब सिर्फ उसके सब्र, उसके सिस्टम और उसके किंग्स नेटवर्क को बोलना होगा। चलते वक्त उसने एक आखिरी नज़र ICU के शीशे से सुमन पर डाली। उसके चेहरे पर अब भी नींद थी। उसे कुछ नहीं पता था कि रवि अब हॉस्पिटल में नहीं, हवालात में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्थान बदला, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। समय सुबह सुबह के 7:25। रवि को एक पुराने लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया गया था, सामने सिर्फ ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी और अधिकारी के सवाल। उसका फ़ोन, घड़ी और सारी चीज़ें जब्त कर ली गई थीं। ग्रेटर दैन एक अधिकारी गंभीर लहजे में। रवि कुमार, आप कौन हैं और इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी में इतनी पहुंच कैसे मिली आपको? रवि सिर्फ मुस्कुराया। ग्रेटर दैन रवि धीरे से, आप लोग जिस दिन मुझे जानेंगे उस दिन अपनी कुर्सियां छोड़ देंगे। तारांकन तारांकन। स्थान तिहाड़ जेल, दिल्ली। समय सुबह सुबह के 8:30। जेल के भीतर की हवा में नमी थी। लोहे की सलाखों से आती रोशनी अब सीधी रवि के चेहरे पर गिर रही थी। पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक ठहराव और अंदर ज्वालामुखी जैसा शांत घातक गुस्सा। लोहे के बेंच पर रवि बैठा था, हथकड़ियों में बंधा। सामने खड़ा था इंस्पेक्टर शर्मा, सफ़ेद यूनिफॉर्म की जेब में हाथ डाले हुए, चेहरे पर एक तिरछी, तंज भरी मुस्कान। ग्रेटर दैन शर्मा हंसते हुए, जहर घोले हुए लहजे में, तो तू है रवि कुमार, जिसने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया था, शैडोटेक से पंगा, और अब वर्मा अंपायर के गार्डियन बनता फिर रहा था। रवि ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जहां इंसान नहीं, साजिशों की लाशें तैरती हैं। ग्रेटर दैन रवि धीरे पर ठोस स्वर में, शर्मा, तू अभी हंस रहा है, पर जब मेरी चुप्पी तुझे काटेगी ना, तब तू यही सलाखें अपने लिए मांगेगा। शर्मा जोर से हंसा, जैसे किसी मासूम को जलील करने का उसे मज़ा मिल रहा हो। ग्रेटर दैन शर्मा ठहाका मारते हुए, अरे ओ, तू भूल रहा है, तुझे गिराया है मनीष ने, मेरा पुराना दोस्त, और मैंने तो बस ताश के पत्ते फैलाए हैं, तू खुद उनमें गिर गया। रवि का चेहरा अब भी शांत था, पर उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे बंधने लगी थीं। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ गिरधारी और मनीष की चाल नहीं थी, बल्कि शर्मा जैसा सिस्टम में बैठा शख्स भी अब दुश्मनों में था। जेल के अंदर सुबह 8:45 बजे, लोहे के भारी गेट की परछाई अभी भी रवि के पैरों पर थी। सलाखों के उस पार खड़ा इंस्पेक्टर शर्मा, अपने चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान लिए, अब रवि को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का पूरा इरादा बना चुका था।
उसने आगे बढ़कर रवि के पास आकर अपनी बेल्ट सीधी की और फिर गहरी नज़र डाली उस चेहरे पर जिसे वो आज झुका हुआ देखना चाहता था। ग्रेटर दैन शर्मा तंज से, क्या सोचा था रवि बाबू कि नाइट सूट पहनकर किसी प्राइवेट कंपनी के बॉडीगार्ड बन जाओगे और लोग तुम्हें सुपरहीरो समझेंगे। वो जोर से हंसा, उस हंसी में जहर था। ग्रेटर दैन शर्मा आगे झुकते हुए कान के पास फुसफुसाते हुए, तू क्या समझता है सुमन वर्मा को बचा के तू कोई भगवान बन गया? अरे बेटा, भगवान भी सिस्टम से नहीं बच पाया, तू तो फिर भी सिर्फ एक गलती है। रवि चुप था, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं, बल्कि राख के नीचे सुलगती हुई चिंगारी थी। ग्रेटर दैन शर्मा मुंह चिढ़ाते हुए, देख पीछे, कोई नहीं है तेरे लिए, ना मीडिया, ना वकील, और वो सुमन वर्मा, उसकी तो खुद की कंपनी डूब रही है। और तू उस डूबते जहाज का मछुआरा भी नहीं, सिर्फ एक बदनसीब पैसेंजर है जिसे सबसे पहले फेंका जाएगा। उसने फिर से ठहाका लगाया। रवि के चेहरे पर अब भी कोई गुस्से का भाव नहीं था, बस एक धीमा, नपा-तुला जवाब। ग्रेटर दैन रवि धीरे, स्थिर स्वर में, शर्मा, तू एक बात भूल रहा है, राजा अगर बंदी बन भी जाए तो उसका एक इशारा पूरी शतरंज की बिसात पलट सकता है। शर्मा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं थी। उसे कुछ खटका था। रवि की चुप्पी अब खतरनाक लगने लगी थी। ग्रेटर दैन शर्मा हल्के घबराए स्वर में, तू मुझे धमका रहा है? ग्रेटर दैन रवि आंखों में तेजी के साथ, नहीं, मैं बस तुझे पहले ही बता रहा हूँ, जब मेरी चुप्पी टूटेगी तो तुझे आवाज़ नहीं, आग लगेगी। रवि ने पहली बार हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अब कोई तनाव नहीं था। जेल, सुबह 9 बजे। रवि अब भी सलाखों के पीछे था, एक लोहे की बेंच पर बैठा, सिर झुकाए, शांत। लेकिन बाहर खड़े पुलिसकर्मियों के चेहरे पर अब हंसी थी, वैसी हंसी जो किसी वीर को गिरा हुआ मानकर उड़ाई जाती है। शर्मा के साथ खड़े 2 और इंस्पेक्टर यादव और सैनी अब मजाक का दौर शुरू कर चुके थे। ग्रेटर दैन यादव हंसते हुए, अरे साहब, ये वही रवि है ना, जो एक गोली खाकर भी लड़की बचा लाया, लगता है बहुत मूवी देख ली थी इसने। ग्रेटर दैन सैनी सिगरेट सुलगाते हुए, हाँ, और अब देखो, सुपरहीरो अपने ही ड्रामे में फंस गया, लड़की आईसीयू में, और ये अपने स्टंट के लिए अब सलाखों के पीछे। सारे पुलिसवाले ठहाके मारने लगे। ग्रेटर दैन शर्मा मुस्कुराते हुए जहर भरे स्वर में, रवि कुमार, तुझे पता है, असली दुनिया में हीरो वही होता है जिसके पास पावर हो, और तेरे पास बस कुछ पुराने जले जख्म हैं और एक बंदूक की यादें। रवि अब भी चुप था, ना जवाब, ना कोई भाव, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब भी आग सुलग रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर वही समय, स्थान, दिल्ली किंग्स का हिडन ऑपरेशंस ऑफिस। शेरा, किंग्स का चीफ ऑप्स कमांडर, एक गहरे नीले सूट में लकड़ी के डेस्क पर बैठे हुए स्क्रीन पर रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। सामने फैली थी कई हाई प्रोफाइल कंपनीज की स्ट्रैटेजिक फाइल्स। किंग्स के काम हर दिन की तरह चल रहे थे, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। तभी शेरा का असिस्टेंट अर्जुन कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। ग्रेटर दैन अर्जुन तेज सांसों में, घबराए हुए, सर, आपको ये देखना चाहिए, अभी की न्यूज है। उसने मोबाइल स्क्रीन शेरा के सामने रखी। ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश कर रहा था, वर्मा इंडस्ट्रीज स्कैम, टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर रवि कुमार अरेस्टेड। क्वालिटी स्कैम, हॉस्पिटल कॉन्स्पिरेसी, रवि कुमार द प्राइम एक्यूज्ड। शेरा की उंगलियां वहीं रुक गईं, उसकी सांसें कुछ पल के लिए थमीं, फिर उसने धीरे से स्क्रीन पर नजरें टिकाईं। ग्रेटर दैन शेरा, धीमे, ठोस स्वर में, अब इन लोगों ने सीमा पार कर दी है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा। ग्रेटर दैन अर्जुन, सर, हम क्या करें? ग्रेटर दैन शेरा, आंखों में आग लेकर, अब जवाब मिलेगा। रवि सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो इस देश के सबसे गुप्त मिशन का हिस्सा है, और उस मिशन को कोई चुपचाप मिटा नहीं सकता। शेरा अब भी स्क्रीन के सामने खड़ा था। अर्जुन की आंखों में सवाल था और शेरा की आंखों में युद्ध का संकल्प। उसने एक और स्क्रीन एक्टिवेट की, सैटेलाइट एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन कंसोल, और फिर दर्ज किया एक कोड, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीक्रेट लाइन। कॉल डायरेक्ट जा रही थी भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के सिक्योर वार रूम तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोन लोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस HQ, दिल्ली वार रूम। इंडिया के टॉप आर्मी जनरल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे थे। इंटरनल वॉर मीटिंग चल रही थी। तभी रेड अलर्ट टोन बजी। एक आर्मी अफसर ने तेजी से स्क्रीन चेक की। ग्रेटर दैन ऑफिसर,
सर, इनकमिंग लाइव एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम किंग्स HQ। सारे अफसर सीधे बैठ गए। डिफेंस मिनिस्टर अर्जुन सिंह राठौड़ ने फ़ोन ऑन करवाया। शेरा स्क्रीन पर आया, उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में तपती चेतावनी थी। ग्रेटर दैन शेरा सख्त आवाज़ में, सर, मुझे उम्मीद है आप ये खबर खुद नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन आज सुबह आपके एक सिक्योर सोल्जर को आम नागरिक समझकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर दैन डिफेंस मिनिस्टर हैरानी में, कौन? ग्रेटर दैन शेरा आंखें सीधी मिनिस्टर पर। रवि कुमार, कोड नेम RK, नेशनल डीप ऑप्स यूनिट अल्फा 4। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर जनरल की आंखें चौड़ी थीं। मिनिस्टर खुद कुर्सी से खड़े हो गए। ग्रेटर दैन मिनिस्टर गंभीर स्वर में, इम्पॉसिबल। रवि कुमार इस देश का सबसे प्रशिक्षित ऑपरेटिव है, उसे गिरफ्तार कैसे कर लिया? ग्रेटर दैन शेरा, दैट्स द क्वेश्चन सर। और गिरफ्तारी नहीं, ये एक साजिश है। शेडोटेक और वर्मा ग्रुप के अंदर मौजूद गद्दारों का काम है ये। ग्रेटर दैन मिनिस्टर तत्काल आदेश देते हुए, नेशनल इंटेलिजेंस को अलर्ट करो, निया और रॉ को कॉल करो, और उस जेल पर नज़र रखो, रवि को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ग्रेटर दैन शेरा धीरे से, मैं खुद वहां जा रहा हूं सर। अगर सरकार नहीं पहुंची तो किंग्स पहुंचेगा। ग्रेटर दैन मिनिस्टर मुस्कराते हुए पर घबराहट के साथ, शेरा, डोंट लेट द फायर स्प्रेड। रवि इज नॉट जस्ट अ मैन, ही इज अ नेशनल फायरवॉल। फोन कट गया। स्थान दिल्ली सेंट्रल जेल। सुबह सुबह के 10:22। माहौल भारी, गंभीर और बेचैन। जेल की हवा में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ रही थी। अभी कुछ ही देर पहले भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री से एक अति गोपनीय कॉल गया था, सीधे IPS, IAS और डिग हेडक्वार्टर्स को। कॉल की भाषा एकदम साफ थी, क्लासिफाइड सोल्जर डिटेन्ड, इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन 10:22 AM। जेल में एंट्री। 3 ब्लैक SUV एक साथ जेल के बाहर आकर रुकीं। दरवाज़ा खुलते ही उतरते हैं दिग्विजय मिश्रा, भारत के सबसे सख्त और तेज़ निर्णय लेने वाले अधिकारी। IAS वंदना त्रिपाठी, दिल्ली जोन की स्पेशल ऑपरेशंस इंचार्ज। IPS नीलेश राणा, जिन्होंने कई आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त किए हैं। सभी के चेहरे गंभीर थे। ना प्रेस नोट था, ना कोई चेतावनी, बस राज्य स्तरीय आदेश और जिम्मेदारी का वजन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेल के अंदर लॉकअप सेक्शन। रवि को अब भी जमीन पर बैठा रखा गया था। एक पुराना गंदा कंबल उसके नीचे था। सब इंस्पेक्टर शर्मा अपनी मूंछों को ताव देते हुए अब भी रवि का मजाक बना रहा था। ग्रेटर दैन शर्मा हंसते हुए, अरे गुप्त एजेंट बाबू, तेरा तो हाल देख के शेडोटेक वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। बड़ा आया था किंग्स का नाम लेने वाला, अब यहीं बैठ खा जेल की हवा। बाकी 2 पुलिस वाले भी हंस रहे थे। एक ने तो रवि के सामने थाली में खाना रखकर कहा, ग्रेटर दैन, ले खा ले बहादुर, शायद यही तेरा असली मिशन है, जेल में सर झुकाना। रवि अब भी चुप था। उसकी गर्दन झुकी थी, लेकिन उसकी नज़रें ज़मीन में नहीं, दिमाग के भीतर किसी अग्नि में झांक रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन 10:24 AM। जेल के लॉकअप डोर पर दस्तक। एक तेज झटका, दरवाज़ा खुला। अंदर घुसे डिग मिश्रा, IPS राणा और IAS वंदना। सारा माहौल अचानक ठप। पुलिस वाले सीना तान कर खड़े हो गए। शर्मा के चेहरे से रंग उड़ गया। ग्रेटर दैन डिग मिश्रा तेज लहजे में, ये आदमी कौन है शर्मा, और किस आदेश पर इस हाल में रखा गया है? शर्मा घबराया, पसीना उसकी कॉलर से टपकने लगा। ग्रेटर दैन शर्मा कांपते हुए, सर, इन्होंने, मतलब कुछ कंप्लेंट्स आई थी और। ग्रेटर दैन IAS वंदना कड़क स्वर में, ये आदमी इस देश की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। रवि कुमार क्लास -5, क्लियरेंस ऑपरेटिव, शेडोटेक की फाइल में भी जिसकी प्रोफाइल नहीं मिलती, और तुमने इसे जमीन पर बैठा रखा है। अब IPS नीलेश आगे बढ़े। ग्रेटर दैन IPS नीलेश आंखों में आग के साथ, रवि कुमार को एक स्कॉर्पियन ऑपरेशन के दौरान ट्रेन किया गया था, और तुम जैसे अधिकारी उसे यूं टॉर्चर कर रहे हो। शर्मा अब कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज़ गायब थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रवि अब धीरे से उठा। उसने अपना कंधा झटका, गर्दन सीधी की, और पहली बार सीधे शर्मा की आंखों में देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ गूंजी। शेरा पहुंच चुका था, अब असली जवाब मिलने वाला था। राउंड पुष्पिन स्थान, दिल्ली सेंट्रल जेल। सुबह सुबह के 10:30। माहौल खामोश, मगर एक अजीब सी गर्मी हवा में महसूस हो रही थी,
जैसे कोई तूफान आने वाला हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक रिवॉल्विंग लाइट बाहर सायरनों का शोर गूंजा। गेट की तरफ हर गार्ड का ध्यान खींच गया। जेल परिसर के बाहर अब एक कार नहीं, पूरी एक काफिला था। 60 काली एसयूवी, जिनके शीशे गहरे काले थे। हर गाड़ी में लगा था एक साइलेंट ब्लिंकिंग सिग्नल जो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिस्टमिक मिलिट्री इंटेलिजेंस को अलर्ट करता था। किंग्स फोर्स की वो यूनिट थी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी सिर्फ सत्ता के सबसे ऊपरी गलियारों में महसूस की जाती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डॉ गेट खुला और आगे की गाड़ी से उतरा शेरा। सिर सीधा, आंखों में जुनून और चलने में वो ठहराव, जैसे एक आदमी नहीं एक चेतावनी आ गई हो। उसके पीछे पीछे किंग्स की कोई यूनिट, हर एक शरीर में मिलिट्री प्रेसिजन और आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेल ऑफिस के अंदर डिग मिश्रा और इप्स राणा अब भी शर्मा से बात कर रहे थे। तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला। शेरा ने अंदर कदम रखा। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। ग्रेटर दैन डिग मिश्रा गंभीर आवाज में, शेरा तुम्हें आने में थोड़ा वक्त लगा। ग्रेटर दैन शेरा धीरे लेकिन ठोस लहजे में, सर जब बात आरके की हो तो देरी नहीं, तैयारी लाजिमी होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रवि अब भी वहीं खड़ा था, चुपचाप, पर उसकी आंखें अब रोशनी से भर चुकी थीं। शेरा ने उसकी तरफ देखा और हल्का सिर झुकाया। ग्रेटर दैन शेरा, आपका सम्मान सिर्फ आपकी वर्दी नहीं आपका कर्म तय करता है सर। रवि कुमार इस देश का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद सोल्जर है और आपने इसे जमीन पर बैठा रखा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर वो धीरे धीरे शर्मा की तरफ मुड़ा। शर्मा, जो अब पूरी तरह कांप रहा था, उसकी चाल धीमी हो गई थी। मूंछों पर ताव देने वाला अब पीछे हटने लगा। ग्रेटर दैन शेरा एक एक शब्द पर जोर देते हुए, तेरा नाम सो शर्मा है ना। जिस पाप की शुरुआत तूने की थी उसका अंत अब किंग्स लिखेगा, वो भी लाल स्याही से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शर्मा कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक किंग्स कमांडो ने फाइल सामने रखी। उसमें थे सारे सबूत, वर्मा ग्रुप में मनीष के टैंपरिंग डील्स, शेडोटेक से जुड़ी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग और शर्मा के साथ मनीष की व्हाट्सएप चैट्स। ग्रेटर दैन डिग मिश्रा फाइल पढ़ते हुए, शर्मा तुम अब सिर्फ सस्पेंड नहीं, तुम राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध साजिश में नामित हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शर्मा अब सिर्फ कांप नहीं रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ग्रेटर दैन रवि पहली बार बोले, तेरा खेल वहीं खत्म हो गया जहां तूने सोचा था कि मैं टूटा हूं। पर जिस आदमी ने अपनों की लाशें देखी हैं, वो सिर्फ झुकता नहीं, वो इतिहास बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाहर से फिर एक एसयूवी आई, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का सीनियर प्रतिनिधि था। ग्रेटर दैन रिप्रेजेंटेटिव रवि कुमार को अब एक स्पेशल मिलिट्री एयरक्राफ्ट से कैपिटल इंटेलिजेंस ब्यूरो ले जाया जाएगा। आगे की पूछताछ वहां होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में अब भी सन्नाटा था, पर इस बार वो डर का नहीं, रवि की मौजूदगी का था।